पुरुषों को समर्पित पूरे 2 महीने बाद तनख्वाह मिली थी। सोहन ने पिछला महीना बहुत तंगी से निकाला, फिर भी घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। सबकी ज़रूरतों का सामान समय पर लाकर दे दिया था। अब जब तनख्वाह मिली है तो माँ के लिए एक साड़ी खरीद लेता हूँ, बच्चों के लिए मिठाई और सीमा को कुछ पैसे दे दूँगा, वो भी अपने मन का कर लेगी। यही सोचते हुए ऑफिस से निकला। रास्ते में बाजार से सामान लेकर घर को चल पड़ा। ठंड का मौसम समय से पहले ही शाम गहराने लगी थी। घर के बाहर ही पुरानी शॉल ओढ़े माँ बैठी थी। अरे इतने अंधेरे में ऐसे बाहर क्यों बैठी हो? कहते हुए मोटरसाइकिल के बैग से सामान निकालने लगा। अंदर चलो माँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। जो कुछ भी लाया है जाकर दे दे अपनी जोरू को। मुझे 2 वक्त की रोटी तो दे रहा है, वही बहुत है। माँ ऐसी क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या फिर से तुम दोनों के बीच में? ना बेटा, कुछ ना हुआ। मैं बोझ बन गई हूँ, किसी काम की नहीं रही ना, इसलिए मैं तो लोक लिहाज के डर से इतना बर्दाश्त करती हूँ, नहीं तो आज के अपने ही रसोई अलग कर लूँ। पर दुनिया क्या कहेगी, यही कि इकलौते बेटे बहू का सुख भी बुढ़िया देख ना सकी। कहते कहते बुढ़िया रोने लगी। माँ अरे ऐसा क्या करती हो? माँ सुनो तो, आप समझने की कोशिश करो। हाँ अब तू भी मुझे ही समझाएगा, तेरी जोरू तो बहुत समझदार है, एक मैं ही गवार हूँ। बुढ़िया और ज़्यादा बड़बड़ाने लगी। बेचारे मोहन, जो रास्ते भर से सबको खुश देखने की कल्पना करके बड़ी बड़ी मीनारें बनाया था, पल भर में सारी धराशायी हो गई। जैसे ही सोहन कमरे में आया, पत्नी भी क्यों पीछे रहती? देखो जी, अभी के अभी फैसला करो, आपको किसके साथ रहना है। मैं अब या तुम्हारी माँ की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे सीमा, ये क्या कह रही हो? माँ हमारे साथ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? हाँ, तुम्हारी माँ कहाँ जाएगी? मैं ही पराए घर से आई हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। हूँ कौन मैं? सीमा का गुस्सा 7वें आसमान में था। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सोहन हताश होकर बोला। जब परिवार संभालने की हिम्मत नहीं थी तो शादी क्यों की? बने रहते श्रवण कुमार। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी मेरी माँ, कहकर हाथ जोड़ते हुए सोहन कमरे से बाहर निकलकर घर की छत पर टहलने लगा। सोचने लगा, ये औरतें भी कमाल होती हैं। माँ अपने बच्चों के लिए और पत्नी अपने पति के लिए कितना भूख प्यास बर्दाश्त करती है। व्रत उपवास दुनिया भर के नियम पालन करती है। अपने पति और बच्चों के लिए मंदिर देव पूजा करती है। बड़े से बड़ा कष्ट सह लेती है। ये कैसा अनोखा प्यार है इन दोनों का। पर बस 2 बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, सास अपनी बहू का और बहू अपनी सास की बात बर्दाश्त कर ले, बस फिर तो घर की खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। थोड़ी सहन शक्ति आ जाए तो घर समाज और देश की शक्ल भी बदल जाए। सोहन अपने आप ही बड़बड़ा पड़ता है। हमेशा औरतें ही बेचारी नहीं होती। माँ और पत्नी के बीच सामान्य जस ना बिठाने वाला मुझ जैसा पुरुष भी बेचारा होता है। माँ और पत्नी के बीच जूझते सभी पुरुषों को समर्पित। तो आपने भी हमारे आसपास घरों में ऐसा देखा होगा कि बेचारे जो पुरुष रहते हैं वो हमेशा माँ और पत्नी की लड़ाई के बीच में फंस जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता बोलें तो बोलें किसकी तरफ। एक तरफ बोलते हैं तो दूसरा बुरा मान जाता है, दूसरी साइड बोलते हैं तो पहला बुरा मान जाता है। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारे समाज से जुड़ी, हमारे घर परिवार से जुड़ी स्टोरियाँ आपको सुनने को मिलेगी।